Hello and welcome to the first chapter from the book It So Happened. चैप्टर का नाम है How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling. So let's begin. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. जब बिगनिंग में एकदम शुरुआत में जब ये वर्ल्ड अपने शेप ले रहा था या स्टार्टिंग में जब काम हो रहा था और एनिमल्स स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू कर रहे थे मैन के लिए, इंसानों के लिए, तब एक कैमल था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. और वो कहाँ रहता था? एक डेजर्ट के मिडल में, बीचों बीच एक डेजर्ट के. और डेजर्ट को हाउलिंग डेजर्ट करते कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो लोनली था. मतलब कोई नहीं रहता था, डिजर्टेड था वहाँ पर. ओके, लिविंग बींग्स कोई नहीं रहते थे और विंड बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती थी तो हाउलिंग साउंड होता था, इसीलिए उसको हाउलिंग डेजर्ट कह रहे हैं यहाँ पर. और वो काम भी नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. वो क्या खाता था? स्टिक्स और कांटे वाले पेड़ पौधे, प्रिकल्स, थॉर्न्स, इस तरह के खाता था वो कैमल. और जब भी उससे कोई कुछ बात करता था तो वो रिप्लाई में क्या बोलता था? हम्प, और सिर्फ हम्प, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. कुछ देर में उसके पास कौन आता है? एक हॉर्स आता है. ओके, मंडे मॉर्निंग को, मंडे के सुबह सुबह, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक. अब सैडल क्या होता है ना? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सैडल. यू मस्ट हैव सीन ऑन द बैक ऑफ हॉर्सेस, जिसके ऊपर वो राइडर बैठते हैं. सो ये है सैडल. कैमल को क्या बोलता है? कैमल, ओ कैमल, आओ कैमल और हमारे साथ ट्रॉट करो. जैसे हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो. हम, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. सो फिर से रिप्लाई क्या किया कैमल ने? हम. और कैमल का रिप्लाई सुन के हॉर्स जाता है मैन के पास, या जो मालिक है उसका, उसके पास आप बोल लो. और वो जाके रिपोर्ट करता है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला कैमल को और उसने रिप्लाई में मुझे हम्प बोला है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. फिर थोड़ी देर बाद कौन आता है? एक डॉग आता है कैमल के पास और उसके माउथ में स्टिक था, एक छोटी सी डंडी थी. और उसने क्या बोला उसको? कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. डॉग क्या बोलता है कैमल को? कि आओ और हमारे साथ में, फेच मीन्स ब्रिंग समथिंग, जो किसी चीज़ को कैरी, इधर से उधर करना, लाना ले जाने में हम लोगों के साथ तुम भी आ जाओ साथ में, तुम भी ये काम करो. हम, सेड द कैमल, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर से रिप्लाई में डॉग को कैमल बोलता है हम, और फिर डॉग जाता है मैन को रिपोर्ट करता है कि मैंने उसको, कैमल को बोला हमारे साथ में कुछ काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लेकिन वो तो सिर्फ हम बोलता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. फिर कौन आता है? एक ऑक्स. ऑक्स आपको पता होगा बैल को कहते हैं. और उसके कंधे पे या नेक पे क्या था? योक. ना, ये है पिक्चर योक का. आप वो जो वुड का पीस देख रहे हैं स्ट्रेट और एक नीचे जा रहा है ना, इसको कहते हैं योक, जिससे प्लॉइंग में काम आता है. वो हल जोतना जिसको कहते हैं हिंदी में. सो उसमें ये काम आता है, इसको कहते हैं योक. और ये ऑक्स क्या बोलता है? कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तुम भी आओ
और हमारे साथ प्लाव करो, हल जोतो या कुछ इस तरह का करो हमारे साथ में। Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. फिर से रिप्लाई, ऑक्स को भी कैमल क्या देता है, हम्प, और वो ऑक्स भी जाता है और मैन को बोलता है कि he said just hump when I told him all this. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. एंड ऑफ द डे, जब पूरा दिन का काम हो जाता है तो मैन, जिसको ये लोग तीनों एनिमल्स रिपोर्ट कर रहे थे, वो तीनों को बुलाता है और क्या बोलता है, 303, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो हम्प बोलने वाला प्राणी डेजर्ट में जो है वो काम नहीं कर सकता है, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और अगर वो काम करना चाहता तो अभी तक तो वो हमारे साथ यहाँ पर होता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला ही छोड़ दूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम तीनों जो है डबल मेहनत करोगे उसका भी काम को मेकअप करने के लिए। दिस मीन्स कि तुमको तो अपना काम तो करना ही करना है, प्लस जो कैमल का काम, जो हम थिंक का काम जो है वो बच जाएगा, वो भी तुम लोगों को बांट दिया जाएगा, तब तुम्हारा काम जो है वो एक तरह से डबल हो जाएगा। अब ऑब्वियसली कोई भी आपको, आपका काम तो आप कर ही रहो, प्लस कोई नहीं कर रहा उसका भी काम आपके सर पे डाल दे तो आपको कैसा लगेगा, आप बहुत गुस्सा हो जाओगे। सो सिमिलरली दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, ये तीनों एनिमल्स ये सुन के बहुत गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और इन्होंने एक पंचायत बुलाई जस्टिस के लिए। पंचायत होता ना, 5 लोग बैठ के किसी चीज़ का फैसला देते हैं, और ये एज किनारे पे डेजर्ट के, उसने उन लोगों ने एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, इसमें एक कैमल भी आता है, क्या करते हुए, च्यूइंग कर्ड, चुगाली करते हुए। आपने एनिमल्स को देखा होगा, वो स्पेसिफिक तरीके से अपने मुंह को चलाते रहते हैं ना जब वो कुछ खा नहीं रहते होते, तो वो हंसता है और ऊपर से वो कैमल हंसता है उनको देख के। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर से उसने क्या बोला, हम्प, और वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक जिन आता है। अब ये जिन कौन होता है, आपने अलादीन का चिराग सुना होगा जिसमें से जिन निकलता था, अलादीन रब करता था तो जो हुक्म मेरे आका, एग्जैक्टली उसी को जिन बोल रहे हैं यहाँ पर। अब ये जिन जो था इसका काम क्या था, अब ये वो अलादीन का स्पेसिफिक जिन नहीं है, जिन वो कम्युनिटी जो कि निकलता है, एक भूत होता है, जिन होता है, इस तरह का। ओके, सो ये जिन आता है और इसका काम क्या था, ये इंचार्ज था डेजर्ट्स का, सारे डेजर्ट्स का ये रखवाला था, इंचार्ज था। और ये किस तरह से आता है, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। Now in this picture you can see there is a cloud and there is a bluish kind of creature which is the jinn. So ये cloud के ऊपर जिन जो है रोलिंग घूमता घूमता आता है उस जगह पे। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। सो अब उसको रेफर क्या करता है हॉर्स, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स। हॉर्स बोलता है इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है किसी के लिए भी कि बिना किसी काम के आइडल निठल्ले ऐसे बैठे रहो। Certainly not, said the jinn. बिल्कुल नहीं, जिन ने बोला। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long necks, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. So, horse क्या शिकायत करते हुए बोलता है, ठीक है आप ये बोलते हो, लेकिन एक चीज़ है, एक प्राणी है आपके डेजर्ट के बीचों बीच वो रहता है, उसका एक लंबा सा गर्दन है और लंबे लंबे उसकी टांग है, लेग्स है,
और उसने एक भी काम स्ट्रोक ऑफ वर्क नहीं किया उसने, कब से? मंडे मॉर्निंग से। ही वोंट ट्रोट। ओके, वो किसी भी तरीके से ना साथ देता है ना हिलता डोलता अपनी जगह से। शू सेट द जिन विस्लिंग। अब फू एक तरह से सांस लेते हुए आप जिसमें विस्लिंग निकल जाए, उस तरह से रिएक्शन था जिन का ये सुनने के बाद। दैट्स माई कैमल, वॉट डज ही से अबाउट इट। अब ये सुनने के साथ में जिन को समझ में आ जाता है कि ये किस बारे में और किसके बारे में हॉर्स बात कर रहा है। तो जिन बोलता है, ओ वो मेरा कैमल है। ओके, सो वो क्या कहता है इस बारे में जब तुमने उससे बात की? तो ही सेज हम एंड ही वोंट प्लाव सेट द ऑक्स। अब बीच में इंटरफेयर करते हुए ऑक्स बोलता है कि वो हम्प बोलता है, कुछ भी बात बोलो तो वो क्या कहता? हम। और वो प्लॉइंग का भी काम नहीं करेगा, हल जोतने का भी काम नहीं करता है। ओके, ये ऑक्स ने बोला। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं उसको हम्प ही कर देता हूं अगर तुम लोग कुछ देर, थोड़ी देर रुको। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. नाउ वेरी सून आई विल पोस्ट पार्ट 2 as well. Thank you so much.